हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम एरो फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। तो हम अपने नोट ऐप को कुछ देर के लिए पॉज करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे रेगुलर फंक्शंस होते हैं और जो एरो फंक्शंस होते हैं उसमें क्या डिफरेंस हैं और एरो फंक्शंस के क्या बेनिफिट्स हैं, और साथ ही साथ फंक्शन रेगुलर फंक्शन भी क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अपन वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करेंगे आज की वीडियो में। तो नोट ऐप को कुछ देर के लिए पॉज करते हैं और यहाँ हमने एक टेस्ट वर्क नाम की डायरेक्टरी बनाई थी जहाँ पर हम अपने कुछ एग्जाम्पल्स सेव करते जाएंगे। जो हम नई चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखेंगे वो अपन टेस्ट वर्क के अंदर एक फाइल में लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर टेस्ट वर्क कोई प्रोजेक्ट नहीं है, यहाँ पर जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो यहाँ एक नई फाइल बना लेते हैं, टू एरो फंक्शन डॉट JS। तो मैंने एक नई फाइल बना ली। तो सबसे पहले एक रेगुलर फंक्शन में बनाती हूँ, स्क्वायर फंक्शन। तो यहाँ फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं x, जो कि ये x का स्क्वायर रिटर्न करेगा। ये फंक्शन x का स्क्वायर रिटर्न करेगा। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन बनाया हुआ है, तो कंसोल डॉट लॉग, और इस स्क्वायर फंक्शन को यहाँ कॉल करते हैं और एक वैल्यू यहाँ दे देते हैं। तो यहाँ नोड कोर्स के अंदर अपन को टेस्ट वर्क नाम में आना है। तो यहाँ CD टेस्ट वर्क, CD टेस्ट वर्क। तो टेस्ट वर्क के अंदर अपन नोड मॉन देखा, तो नोड मॉन से इस बार अपन रन करेंगे टू एरो फंक्शन डॉट JS। तो यहाँ पर ये रन हो रहा है। तो यहाँ पर ये थोड़ा गड़बड़ हो रही है। नोड मॉन SRC यहाँ नहीं है, डायरेक्ट टू एरो फंक्शन डॉट JS नाम की फाइल है। तो यहाँ पर नीचे आते हैं नोड मॉन टू एरो फंक्शन डॉट JS। तो यहाँ पर मैंने इसे रन किया, ये रन हो रहा है। तो आप देखेंगे इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू पास करूँ लाइक 2, तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 प्रिंट हो रहा है। तो ये नॉर्मल वर्क कर रहा है, लेकिन ये एक रेगुलर फंक्शन है। अब देखते हैं कि एरो फंक्शन क्या होता है। तो इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। मैंने इसे सेलेक्ट किया और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाया, तो ये डायरेक्ट कमेंट हो गया। तो यहाँ पर एरर इसलिए आ रही है क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन को फाइंड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमने इसे कमेंट कर दिया है। कोई बात नहीं। अब इसका हम एक एरो फंक्शन बनाते हैं, स्क्वायर, और ये हमने यहाँ आर्ग्यूमेंट लिस्ट बनानी है जैसे हम फंक्शन में बनाते थे। यहाँ फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखना है, आर्ग्यूमेंट लिस्ट बनाई और यहाँ पर इक्वल करके ग्रेटर देन से अपन ये एरो फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये एक फंक्शन बना लिया जहाँ पर फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखा और यहाँ पर ये एक एरो कर दिया और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में पास कर दिए x। यहाँ आप चाहें जितने भी वेरिएबल पास कर सकते हैं। अभी हमें एक की ज़रूरत है तो हमने एक किया है। तो मैं यहाँ पर रिटर्न कर देती हूँ x इंटू एक्स। तो मैंने यहाँ सेव किया। नाउ अब आप देखेंगे कि यहाँ 4 प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ कुछ और लिखूँ लाइक 6, तो यहाँ 36 प्रिंट हो रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है। यहाँ पर अगर आपको एरो फंक्शन में सिर्फ एक ही लाइन का कोड लिखना है, मतलब सिर्फ रिटर्न करना है कुछ चीज़, तो आप ये इसको कर्ली ब्रेसेस को स्किप कर सकते हैं और ये रिटर्न को भी स्किप कर सकते हैं। डायरेक्ट आप x इंटू एक्स लिख सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि ये तभी करना है जब आपके पास सिर्फ एक ही लाइन का कोड हो, एक ही रिटर्न स्टेटमेंट हो। तो ये ज़्यादातर काम नहीं आता। आपको हो सकता है कि बहुत सारा कोड लिखना हो एक फंक्शन के अंदर, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये काम नहीं आता, ये ऑफ कोर्स आता है। तो यहाँ पर हमने जो नोट एप्लीकेशन बनाया था, यहाँ पर आप ये फंक्शन आपको ये ज़रूर काम आएगा। यहाँ पर देखते हैं कि ये आपको कहाँ काम आ सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये नोट्स डॉट फिल्टर है। तो यहाँ अपन ने रेगुलर फंक्शन बनाया है। हम इसे रीफैक्टरिंग करेंगे अपने नोट ऐप को, जहाँ पर हम
जो फंक्शन में एरो फंक्शन रिक्वायर्ड है उसे एरो फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ सिर्फ एक लाइन का कोड है, दैट इज रिटर्न स्टेटमेंट। अपन इसको यहाँ पर ये वाली फंक्शनैलिटी दे सकते हैं, ये वन लाइन शॉर्ट हैंड दे सकते हैं कि हम इसे शॉर्ट हैंड कैसे लिख सकते हैं, तो अपन यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात थी एरो फंक्शन के बारे में और एरो फंक्शन की शॉर्ट हैंड ट्रिक के बारे में। नाउ अब एरो फंक्शन की ज़रूरत क्या पड़ी, और अगर दोनों फंक्शन हमारे पास हैं तो हम सिर्फ एरो फंक्शन क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो हमें दोनों की ज़रूरत है, दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा अलग है अपने आप में। तो इसका डिफरेंस देखेंगे कि हमें कब एरो फंक्शन यूज़ करना चाहिए और कब एक रेगुलर फंक्शन यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट इवेंट नाम का, लाइक मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया इवेंट। तो ये एरर नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ये स्क्वायर फंक्शन को हटा देते हैं, क्योंकि अब इसको हम कमेंट कर चुके हैं। तो इवेंट में एक ऑब्जेक्ट असाइन कर देते हैं, तो यहाँ पर नेम दे देते हैं कि इवेंट कौन सा होने वाला है, लाइक बर्थडे पार्टी दे दिया कि बर्थडे पार्टी एक इवेंट होने वाला है। और उसमें अपन एक गेस्ट लिस्ट प्रिंट कराते हैं, गेस्ट लिस्ट। तो गेस्ट लिस्ट में अपन एक स्ट्रिंग वैल्यू नहीं देंगे, एक फंक्शन दे दिया, मान लीजिए फंक्शन, जो कि फंक्शन गेस्ट लिस्ट को प्रिंट करेगा। तो अभी के लिए यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करा दिया, कंसोल डॉट लॉग से गेस्ट लिस्ट को प्रिंट करा दे रहे हैं। यहाँ लिख दिया दिस इज गेस्ट लिस्ट फॉर। अब फॉर में अपन ये नेम लिख सकते हैं इवेंट का। तो फंक्शन में आप जानते हैं कि दिस नाम की बाइंडिंग मिलती है। तो सॉरी गाइज, एक कॉल आ गया था इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर अपन क्या बात कर रहे थे, दिस इज गेस्ट लिस्ट फॉर। तो यहाँ पर फंक्शन हमें दिस कीवर्ड देता है, दिस। तो दिस हमें जब यूज़ करते हैं, दिस अपने करंट ऑब्जेक्ट में यूज़ करते हैं। अगर आप फंक्शन के अंदर दिस कर रहे हैं तो आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं, लाइक आप कॉल करेंगे इवेंट डॉट गेस्ट लिस्ट, जो इवेंट है उसकी गेस्ट लिस्ट दो। तो आपने इवेंट से कॉल किया, तो इवेंट आप यहाँ दिस यूज़ कर रहे हैं, तो इवेंट का दिस कॉल होगा। मतलब दिस की जगह आप इवेंट सोच सकते हैं। तो दिस डॉट नेम मतलब इवेंट डॉट नेम, तो इवेंट डॉट नेम होगा। तो यहाँ आपको बर्थडे पार्टी प्रिंट होगा। तो एक बार इसे अपन कॉल करते हैं, इवेंट डॉट गेस्ट लिस्ट, और इसे सेव करते हैं। तो आप देखेंगे दिस इज गेस्ट लिस्ट फॉर बर्थडे पार्टी। तो मैंने 2 बार सेव कर दिया होगा, तो ये 2 बार प्रिंट हो गया, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन दिस इज गेस्ट लिस्ट फॉर बर्थडे पार्टी, आपको ये देखना है कि दिस डॉट नेम की वैल्यू बर्थडे पार्टी प्रिंट हो रही है। नाउ हमने एरो फंक्शन देखा था, अगर हम यहाँ एरो फंक्शन का यूज करें एरो फंक्शन, तो आप देखेंगे दिस इज गेस्ट लिस्ट फॉर अनडिफाइंड। मतलब कि जो एरो फंक्शन है वो आपको दिस कीवर्ड नहीं प्रोवाइड करता, दिस की बाइंडिंग प्रोवाइड नहीं करता, अपने करंट ऑब्जेक्ट की बाइंडिंग प्रोवाइड नहीं करता। तो यहाँ पर आपको फंक्शन का यूज़ करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है जो आप यूज़ कर सकते हैं, एक सिंटेक्स और है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे फंक्शन को हटा के और इस कोलन को भी हटा के आप गेस्ट लिस्ट नाम का डायरेक्ट फंक्शन बना सकते हैं। तो आप देखेंगे इसका आउटपुट सेम है, दिस इज गेस्ट लिस्ट फॉर बर्थडे पार्टी। तो ये रोल है नॉर्मल रेगुलर फंक्शन का, एरो फंक्शन का, और ये ES6 फंक्शन का। तो जो हम ये रेगुलर फंक्शन यूज़ करते हैं वो ES5 का फंक्शन है, और जो अपन ये एरो फंक्शन यूज़ करते हैं और जो ये वाला ES6 फंक्शन यूज़ करते हैं, तो ये ES6 के फंक्शन है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है जो अपन करेंगे, यहाँ पर एक गेस्ट लिस्ट बनाते हैं एक एरे के फॉर्म में, गेस्ट लिस्ट, और यहाँ एक एरे और इसके 2 नाम होगा। तो यहाँ पर अपन इसका नाम रख देते हैं प्रिंट, इस फंक्शन का नाम रख देते हैं प्रिंट गेस्ट लिस्ट, और यहाँ एक कॉमा दे देते हैं, और यहाँ फंक्शन का नाम है प्रिंट गेस्ट लिस्ट, प्रिंट गेस्ट लिस्ट। सो यहाँ पर एरे में हम कुछ वैल्यू पास कर देते हैं कि कौन कौन से गेस्ट आने वाले हैं। लाइक मेरी पार्टी है तो मैं तो आऊँगी, सो सुप्रिया और मोहन एंड कुछ भी देते हैं, दिया,
तो मैंने इसे सेव किया तो आप देखेंगे अभी ये नॉर्मल है, नॉर्मल फंक्शन कॉल हो रहा है प्रिंट गेस्ट लिस्ट दिस डॉट नेम। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें इस एरे की वैल्यूज को एक्सेस करना है। तो हम एरे में फॉर ईच यूज करेंगे। तो यहाँ पर दिस डॉट गेस्ट लिस्ट, सो दिस डॉट गेस्ट लिस्ट उसी तरह है जैसे हम दिस डॉट नेम ले रहे थे। तो दिस डॉट गेस्ट लिस्ट में आपको एरे मिल जाएगा। तो एरे के ऊपर हम फॉर ईच को कॉल करेंगे, मतलब एक एरे में हम फॉर ईच नाम का जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है जो हम एरे में कॉल करते हैं। तो इसमें एक फंक्शन पास करेंगे फंक्शन। तो ये हमने फिल्टर में देखा था कि ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर फंक्शन में ये फॉर ईच उसी तरह वर्क करेगा जैसे फिल्टर कर रहा था। ये एरे की एक एक वैल्यू लेगा और यहाँ फंक्शन में पास करता जाएगा। तो यहाँ पर गेस्ट लिख देते हैं, गेस्ट। तो एक बार लूप चला तो सुप्रिया मिला यहाँ पर, तो इसका ये फंक्शन चलेगा। फिर दूसरी बार लूप चलेगा तो मोहन यहाँ पर मिलेगा, तो फिर लूप चलेगा। ऐसे ही ऐसे जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी बार ये लूप चलेगा। तो यहाँ पर इसे लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम। तो यहाँ लिख देते हैं दिस डॉट नेम इज अटेंडिंग और यहाँ पर दिस डॉट नेम की जगह गेस्ट लिख देते हैं कि कौन पार्टी अटेंड कर रहा है। गेस्ट इज अटेंडिंग द, और यहाँ इवेंट का नाम लिख देते हैं दिस डॉट नेम। तो दिस डॉट नेम आप देखेंगे सुप्रिया इज अटेंडिंग द अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि अब हमने यहाँ फंक्शन यूज किया है तो यहाँ पर इसकी बाइंडिंग यूज हो रही है, इस फंक्शन की बाइंडिंग यूज हो रही है। मतलब कि आपने दिस डॉट गेस्ट लिस्ट, आप इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, दिस डॉट गेस्ट लिस्ट, तो आपको ये एरे मिल गया। आपने इस एरे में फॉर ईच कॉल किया, मतलब फॉर लूप टाइप का हुआ। तो एक बार लूप चला तो यहाँ पर सुप्रिया पास हुआ, मतलब फंक्शन में सुप्रिया पास हुआ। और ये किस में कॉल हो रहा है, एक एरे में कॉल हो रहा है। तो आप बोल रहे हैं दिस डॉट नेम, मतलब इस एरे में आपको नेम की प्रॉपर्टी चाहिए जो कि नहीं है, क्योंकि फंक्शन से बाइंडिंग हो गई है। तो इसकी बाइंडिंग की बात हो रही है जिसमें फंक्शन कॉल हो रहा है। तो दिस डॉट नेम, तो यहाँ पर इसके पास नेम नहीं है, हमें इस पेरेंट का नेम चाहिए, प्रिंट गेस्ट लिस्ट डॉट नेम, क्योंकि प्रिंट गेस्ट लिस्ट इवेंट से कॉल हो रहा है और इवेंट के पास है नेम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आप ये फंक्शन की बाइंडिंग हटा सकते हैं और यहाँ एरो फंक्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसमें आप देखेंगे सुप्रिया इज अटेंडिंग द बर्थडे पार्टी, क्योंकि अब यहाँ बाइंडिंग हट गई है, सो इसकी ये वाली बाइंडिंग यूज हो रही है। तो यहाँ पर दिस डॉट नेम। सो आप देखेंगे कि एरो फंक्शन और रेगुलर फंक्शन कब कैसे यूज किया जाता है। तो हो सकता है आपको ये बिल्कुल नया लग रहा हो, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हो, लेकिन अभी अपन जब अपने नोट ऐप को रीफैक्टरिंग करेंगे तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका रिप्लाई देने की। तो एक बार देख लेते हैं आज हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमने एक रेगुलर फंक्शन बनाया स्क्वायर नाम का, जैसे पहले बनाते हैं। उसके बाद एक एरो फंक्शन बनाया। एरो फंक्शन में सबसे पहले अपन ने इस टाइप का फंक्शन देखा था, ये कर्ली ब्रेसेस वाला, और देखा था कि अगर रिटर्न स्टेटमेंट बस लिखा हो तो अपन ये शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं। उसके बाद अपन ने देखा कि हमें एरो फंक्शन कब यूज करना चाहिए, फंक्शन कीवर्ड कब नहीं यूज करना चाहिए। जब हमें बाइंडिंग नहीं चाहिए होती, किसी चीज की फंक्शन की बाइंडिंग नहीं चाहिए होती, तो हम एरो फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगर हम किसी फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट में कॉल कर रहे हो और उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना हो तो हम फंक्शन कीवर्ड मतलब रेगुलर फंक्शन का यूज करते हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम अपने नोट ऐप को रिफैक्टरिंग करेंगे और उसमें बहुत सारी चीजें अभी देखना बाकी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।